गोपिन करी सहाय। श्यामाजू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम् दनुज बन कृशानुम ज्ञानिना मग्रगण्यम्। रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। कि वृंदावन बालिक बनो जहाँ भमर करे गुनजार। दुल्हन प्यारी राधिका तो दूल्हा नंद को लाल। एरी वृंदावन बालिक बनो और जहाँ भमर करे गुनजार। दुल्हन प्यारी राधिका तो दूल्हा नंद को लाल। तो राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में परात्पर क्लेश्वर कारण करना वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा भगवान राम के मधुर मंगल में रस का आनंद ले रहे हैं। और आज 13वां दिवस श्री राम कथा का। तो आगे हरि चर्चा करते हुए आगे की ओर भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हमारे मन और वाणी को पवित्र करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का भजन करें। और ये जो समय कीमती बहुमूल्य जो समय निकल रहा है, ये समय बार बार नहीं आता। संसरति इति संसारः, संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ऐसा ही बना रहे। और जब हमारे चाहने पर भी हमसे निकल जाता है तो जब हमको पछतावा होता है। इसीलिए पछतावा ना हो उसी से पहले हमको ये काम करना चाहिए। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन।
रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कभी भी स्वार्थी काम नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत कहो, तो आपका भी बुरा नहीं होगा। और हमने क्या बताया, एक चीज को जरूर ध्यान रखें कि कल युग केवल नामो आधारा, कल युग केवल नामो आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। चरण कमल बल दहु तेनु के रे, चरण कमल बल दहु तेनु के रे। पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविना करहु परनामा, कल के कविर करहु परनामा। जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा, जिन बरने रघुपति
पति गुणग्रामा। गुरु पितुमात बोले गुरु पितुमात महेश भवानी। प्रणबहु दीन बंधु दीनुदानी। सेवक स्वामी सखासिया पी के हित निरुपध सब विध तुलसी के। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। इस प्रकार से मधुमंगल इन पुष्पों के समान किनारों पर पुष्पों के समान जो हरियाली बड़ी खूबसूरत लगती है उसका एहसास करते हैं। उसी प्रकार से मधुर मंगल में ये जो फूल चौपाई दी है इनका आप रस लीजिए। स्वार्थी काम नहीं। देखिए भागवत में कहते हैं देवता कोई काम पड़ जाए तो देवता नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपना काम हो तो स्वार्थ से काम बना लेते हैं। इधर परीक्षित को शराप लगा, इधर महाराज सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवताओं को पता चल गया महाराज अरे बिना बुलाए कोई कीमती वस्तु दे सकता है क्या? और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए, सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा महाराज हमने जैसे ही सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए आप उनको ये मधुर मंगल में फल का रस पिलाने जा रहे हैं। इसीलिए महाराज हमारा ये कहना है कि ये जो अमृत हम लाए हैं ये परीक्षित को पिला दीजिए, इनको मोक्ष हो जाएगा। और ये जो मधुर मंगल में आप कथा इनको सुनाना चाह रहे हैं वो हम सबको सुना दो। सुखदेव जी महाराज तो आश्चर्यचकित रह गए, बोले इस अमृत के बदले में ये भागवत का अमृत लेना चाहते हैं। अब आप बताओ वो अमृत भी कोई कम नहीं है। समुद्र मंथन किया गया, बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, बड़ी कठिनता से उसको पाया और देवता बिना मतलब के उसको देना चाह रहे हैं। बताओ इतनी कीमती बहुमूल्य मणि कोई कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन देवताओं का स्वार्थ था। उधर महाराज दधीच को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए, हथियार बनाए। तो बड़े स्वार्थी देवता हैं। और देखिए एक बात और भागवत में कहा गया है कि चिंतामणि अगर किसी को संसार में मिल जाए तो चिंतामणि का ये चमत्कार है कि आप संसार की कोई भी वस्तु हो और जिसको आप पाना चाहते हो वह वस्तु आपको प्रदान हो जाती है। और कल्प वृक्ष का भी यही चमत्कार है महाराज। बोले कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना आप करोगे वह स्वर्ग की संपत्ति को प्रकट करके दिखा देगा, लेकिन उस कल्प वृक्ष और चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है जो माधव को प्रकट करके दिखा दे, मेरे गोविंद को प्रकट करके दिखा दे। ये सामर्थ्य नहीं है। उस परमात्मा को पाने के लिए क्या उपाय है? तो इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं प्रभु एक गुरु कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही
ठाकुर जी मिल सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाव बलिहारी गुरु आपनो तो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाव